अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने हम आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4A थी हमारी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड। एक्सरसाइज 4B है हमारी रेशो से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन, किसी अमाउंट को डिफरेंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, रेशोज फाइंड करनी हो, तो ये सिंपली रेशो से रिलेटेड है। ठीक है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 320 रेशो, ये रेशो का साइन होता है डबल डॉट। ठीक है। 320 रेशो 720 रेशो 880। आपने इसको जस्ट इनकी रेशो को सिंप्लीफाई करना है और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सारी वैल्यूज़ एक ही नंबर पे एट ए टाइम डिवाइड करनी है, यानी थ्रू आउट पैटर्न नहीं, एक टाइम में एक नंबर पे डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल सिंपली ये देखें, ये पहले 10 पे डिवाइड होती है, सब में ज़ीरो है, 10 पे डिवाइड हुई, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, पीछे रह गया इधर 32, 72 और 88। और यहाँ मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 10, कि मुझे याद रहे कि मैंने ये 10 पे डिवाइड किया। अब ये सारी वैल्यू 2 के टेबल पे फिर जाती हैं, 2 पे फिर डिवाइड किया, 16, 36 और 44। अब अगेन ये 2 पे जाती हैं, फिर 2 पे किया, 8, 18, 22, फिर ये 2 पे जाती हैं, 4, 9, 11। इससे आगे ये डिवाइड नहीं होती, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये मैंने रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिया। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मैं एक याद रखने के लिए इसको लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैंने किस पे डिवाइड किया। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि दो नंबर्स 2 पे डिवाइड कर दिए, नेक्स्ट 4 पे, एक स्टेप में सारे नंबर्स एक ही वैल्यू पे डिवाइड होंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 1600 और 4000 और रेशो 5600। अगेन मिनिमम 20 सब में है, इट मीन्स 100 पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ज़रूरी नहीं है कि स्मॉलर वैल्यू पे डिवाइड करें, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। 100 पे किया, क्यों? क्योंकि मिनिमम 20 सब में, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 तो सब में ही है, तो 20 यानी 100 पे डिवाइड किया, तो इधर आ गया 16, इधर आ गया 40, 2 कैंसिल होते रहे, 56। अब ये 2 के डबल जाता है, 2 8 16, 20 और 28, फिर 2 के डबल जाता है 4, 10, 14, फिर 2 पे जाता है 2, 5 और 7, ये डबल डॉट का साइन। इससे आगे डिवीजन नहीं होती पॉसिबल। ये मेरा फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जस्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे स्टेटमेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। करना क्या देखिए, कहता है 3 पर्सन ए बी एंड सी, 3 पर्सन है ए बी और सी, वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ शेयरिंग ऑफ 6000, 8000 एंड 14000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर पे नाम है उसी ऑर्डर पे उनकी वैल्यू है। लिखा है 6000, 8000 एंड 14000, 3 वैल्यूज हैं रिस्पेक्टिवली, यानी पहली वैल्यू फर्स्ट वाले की है ए की, थर्ड सेकंड वैल्यू बी की है और थर्ड वैल्यू सी की है। तो 3 पर्सन है मेरे पास, ए बी और सी। थ्री पर्सन ए बी एंड सी। ए की वैल्यू इसने आपको बताई 6000, कि ए ने इतने अमाउंट शेयर की, और बी ने 8000 और सी ने 14000। ये उनकी शेयरिंग है। डिसाइड द रेशो ऑफ प्रॉफिट्स अमंग दीज पर्सन, बताओ उनको किस रेशो से प्रॉफिट आया है। तो सिंपली मैंने इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है। अगेन मिनिमम 30 सब में है, तो इट मीन्स 1000 पे डिवाइड कर दो, 1000 पे डिवाइड किया, इधर आ गया 6, 8, 14। अब 330 बेसिकली कैंसिल हो गए। उसके आगे 2 के टेबल पर जाता है, 2 3 6, 2 4 8, 2 7 14। इससे आगे डिवीजन पॉसिबल है नहीं, मीन्स दिस इज़ माई फाइनल आंसर। तो ये उनकी रेशो है जो मैंने फाइंड आउट करनी थी। सिंपली उसको सिंप्लीफाई किया है।
जितनी पॉसिबल हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ 39 रुपीज़ बिटवीन टू पार्टीज। टोटल प्रॉफिट मैंने डिवाइड करना है, टोटल प्रॉफिट है 39,000 रुपीज़, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड करना है टू पार्टीज, पार्टी डिवाइड अप डिस्ट्रीब्यूट अ प्रॉफिट ऑफ 39,000 रुपीज़ बिटवीन टू पार्टीज इन अ रेशो 7:6। टू पार्टीज हैं, एक पार्टी 1 है, एक पार्टी 2 है। लेट कर लेते हैं। पार्टी 1 की रेशो 7:6 उसने बताई है आपको, तो इनकी ये रेशो सिम्प्लीफिकेशन। कहता है इस अमाउंट को इन दोनों में डिवाइड करो, दो पार्टी ने इस रेशो पे। हाफ हाफ नहीं करनी सिंपली, ऐसे नहीं है कि 39,000 आधे उसको आधे इसको, नहीं। उनकी शेयरिंग, उनका प्रॉफिट बताया कि किस रेशो में डिवाइड करनी है। इसका एक मेथड होता है सिंप्लीफाई। जब भी आपने किसी अमाउंट को रेशो में डिवाइड करना हो, फर्स्ट स्टेप है सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेना। क्या कर लेना है? सम ऑफ रेशो, जितनी रेशो उनको एडअप कर लो। 7 + 6 कितना आ गया? 13। ये सम ऑफ रेशो आ गई, ठीक है। जब भी आपने अमाउंट को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो सम ऑफ रेशो फाइंड कर लो, ये फर्स्ट स्टेप है। रेशो सिंप्लीफाई होती है तो पहले तो वो करना है, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में यही सीखा है। रेशो सिंप्लीफाई होती है तो ठीक है, नहीं होती तो सिंपली जस्ट उसको एडअप कर लो। फर्स्ट स्टेप है ये, अगर आपने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर सेकंड स्टेप है, ये फॉर्मूला है, जिसका भी शेयर निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ऑफ पार्टी 1, पहले वाले का शेयर, इसका फॉर्मूला है उस पार्टी की रेशो डिवाइडेड बाय सम, टोटल रेशो जो सम होती है, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। क्या कह रहा हूँ मैं, देखें। मैं पार्टी 1 का प्रॉफिट निकाल लगा हूँ। पार्टी 1 की रेशो अपनी क्या थी? 7, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो जो सम करके आई थी 13, और मल्टीप्लाई बाय अमाउंट 39,000। ये फॉर्मूला है, इससे मेरे पास इसकी रेशो आ जाएगी। इसी पैटर्न पे अभी मैं वो बाद में सॉल्व करता हूँ। प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टी का प्रॉफिट, उस पार्टी की रेशो क्या थी? 6, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। तो सिंपली मुझे एक बात समझ आई कि डिवाइड करना है सम से, सम ऑफ रेशो से, और मल्टीप्लाई कर देना है अमाउंट से, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टीज या कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सनस की अपनी रेशो आती रहेगी, तो मेरे पास अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आगे सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अभी हम करेंगे, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। 13 इसके टेबल पे गया, 13 3 ज़ा 39, आगे आगे 30, तो ये हो गया 7 × 3,000 यानी ₹21,000। ये पहली पार्टी का शेयर आ गया। सेकंड पार्टी का शेयर 13 3 ज़ा 39, आगे 30 कटिंग हुई, ये रह गया 6 और 3,000, 3 6 ज़ा 18,000 रुपीज़। तो ये मेरे पास 39,000 में से 21,000 पार्टी फर्स्ट पार्टी को गए और 18,000 सेकंड पार्टी को गए। और एक चेक भी है, आप इन दोनों को एडअप करेंगे वापस ये 39,000 ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि वही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो और इसके क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 28,000। टोटल प्रॉफिट उसने आपको कितना बताया? 28,000। कहता है ये प्रॉफिट है, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पार्टीज में। 3 पार्टीज, एक पार्टी को P1 P2 और P3, 3 पार्टीज, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन अ रेशो ऑफ 2:3:5। अब अगेन सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है ये जो अभी किया है, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने इस 28,000 को इन 3 पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सम ऑफ रेशो, कि पहले मैं सम ऑफ रेशो फाइंड कर लूँ, सारी रेशोज को ऐड कर दो, 2 + 3 + 5, आंसर आ गया 10। फिर प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टी, प्रॉफिट ऑफ पार्टी 2 एंड प्रॉफिट ऑफ
P3। क्या फॉर्मूला है पार्टी वन के लिए? पार्टी वन की रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, वही फॉर्मूला। पार्टी टू की रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, ये दो चीज़ें चेंज नहीं होनी, सिर्फ उसकी अपनी कोरस्पॉन्डिंग रेशो चेंज होती रहेगी। पार्टी थ्री के लिए पार्टी थ्री की रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। इसको सिंप्लीफाई करें, 0 0 कैंसिल, 2 इंटू 2800, ये आ गया 5600 रुपीज़। ये पार्टी वन का आ गया शेयर, सॉरी प्रॉफिट। 0 0 से कैंसिल, 3 इंटू 2800, सॉरी 2800, ये आ गया मेरे पास 8400 रुपीज़। ठीक है, और लास्ट है 0 0 से कैंसिल, 5 इंटू 2800, ये आ गया मेरे पास 14,000 रुपीज़। ये मैंने तीनों का प्रॉफिट निकाल लिया। ये 28,000 इन रेशो से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 5600 फर्स्ट पार्टी को गए, 8400 सेकंड पार्टी को, और 14,000 थर्ड पार्टी को, अकॉर्डिंग टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज। आप चेक अगेन, चेक क्या है, क्या आप इन तीनों को ऐडअप करेंगे तो वापस 28,000 ही बनेगा। तो ये जैसे एक चेक है, आप चेक करने के लिए कि आपने क्वेश्चन ठीक किया कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपने देखा है, एक ही पैटर्न, एक ही फॉर्मूला है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फैज एंड उबैद पूल मनी रुपीज 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। फैज एंड उबैद, उनकी रेशो बता दी रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट वैल्यू फैज की 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, ये उनकी रेशो है। इन अ स्मॉल बिजनेस, उन्होंने इन्वेस्ट किए, एक बिजनेस स्टार्ट किया छोटा सा। फैज ने 20,000 इन्वेस्ट किए और उबैद ने 30,000। आगे कहता है दे गेन अ प्रॉफिट ऑफ 35,000 एट द एंड ऑफ मंथ, उनको प्रॉफिट हुआ, यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। प्रॉफिट उनको हुआ 35,000 रुपीज़ का, उन्होंने इन्वेस्ट किया और उनको 35,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आगे लिखा है, कहता है हाउ मच ईच वन विल गेन, तो उनको ईच वन, हर एक को कितना कितना हिस्सा आया। तो बेसिकली मैंने ये 35 का जो प्रॉफिट है, इनको इन दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब ये इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया कि पहले मुझे रेशो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में दी होती थी, अब मैंने उसने अमाउंट बता दी कि उन्होंने इतनी इतनी इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट इतना हुआ है, तो बताओ कितना कितना। तो उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिहाज से पहले रेशो सिंप्लीफाई कर लो, फिर आगे वही स्टेप, रेशो आ गई, रेशो का सम करेंगे, हर एक की रेशो को उसकी सम से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय अमाउंट करते रहेंगे, उनका प्रॉफिट आता रहेगा। इनको सिंप्लीफाई करो, 20,000 30,000, 440 सब में है, सिंपली कैंसिल हो गए, 2:3 आ गया। 440 कैंसिल, 2:3 सिंपलीफाई, 2:3 आ गई इनकी बेसिक रेशो। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था। आगे मेथड वही, सम ऑफ रेशो, सबको ऐड कर लो, 2 + 3 = 5, ये मेरे पास सम ऑफ रेशो आ गई। अब मैंने दोनों का प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ऑफ फैज भी मैंने फाइंड करना है, प्रॉफिट ऑफ फैज एंड प्रॉफिट ऑफ उबैद। फैज का प्रॉफिट के लिए फैज की रेशो जो अब सिंप्लीफाई हो गया डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना दोनों में, 35,000। इसी तरह उबैद के लिए उबैद की रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल जो प्रॉफिट हुआ है। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 7 35, ये आ गया 7,000, 2 मल्टीप्लाई बाय 7,000, मेरे पास आ गया ₹14,000। ये प्रॉफिट हुआ फैज को। और इसी तरह उबैद के लिए 5 7 35, 000, 3 रह गया और 7,000 रह गया, 7 3 21,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट हुआ मेरे पास उबैद को। तो फैज़ को 14,000 प्रॉफिट हुआ, उबैद को 21,000।
अगेन चेक क्या है कि इन दोनों को एडअप करेंगे तो वापस यही अमाउंट बनेगी, ये जस्ट चेक है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही फॉर्मूला, एक ही पैटर्न, एक ही मेथड, एक ही की पॉइंट। फर्स्ट स्टेप क्या है, सम ऑफ रेशो फाइंड कर लो। रेशो सिंप्लीफाई होती है तो पहले तो वो करनी है। फिर सम ऑफ रेशो फाइंड कर लो और जिस जिसका शेयर निकालना है उसको सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय टोटल जो प्रॉफिट हुआ उससे करते रहो, तो आपकी वैल्यूज आती रहेंगी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फातिमा एंड आमिना इन्वेस्टेड रुपीज 4,20,000 एंड 3,30,000 रिस्पेक्टिवली। फातिमा और आमिना, फातिमा ने इन्वेस्ट किए 4,20,000, आमना ने इन्वेस्ट किए 3,30,000। ये इन्वेस्टमेंट क्यों ना। अच्छा, उसके बाद कहता है इफ़ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 7,50,000, उन्होंने उनको जो प्रॉफिट अर्न हुआ, टोटल जो प्रॉफिट हुआ उनको, वो हुआ मेरे पास रुपीज़ 7,50,000। ये उनको प्रॉफिट हुआ, उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की और इतना प्रॉफिट हुआ। कहता है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन, हर दोनों का प्रॉफिट निकालो। सेम वही क्वेश्चन जो भी किया क्वेश्चन नंबर 6 4 की तरह 5 की तरह। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, पहले रेशो सिंप्लीफाई कर लो। अगर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है फिर ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। 4 0 सब में नज़र आ रहे हैं, 4 0 यानी 10,000 पे गया ये, 4 4 0 कैंसिल, इधर रह गया मेरे पास 42, इधर रह गया 33। अब ये 3 की हो जाती है, 3 11 था और 3 14 था, इससे आगे ये डिवाइड नहीं होते। ये हो गया, रेशो सिंप्लीफाई होगी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है सम ऑफ रेशो, रेशो को ऐड अप कर लो। सम ऑफ रेशो 14 + 11 25, ये सम आ गया। फिर इस प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो में, तो प्रॉफिट ऑफ, मैंने फातिमा का भी प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट ऑफ फातिमा एंड प्रॉफिट ऑफ आमिना। फातिमा का प्रॉफिट के लिए फातिमा की रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो अमाउंट है। सेम इसी तरह आमना के लिए, आमना की जो रेशो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंप्लीफाई करो, 25 और ये कट होते हैं। सिंपली आपको ये कटिंग मुश्किल लगती है, आप यूजिंग कैलकुलेटर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन खुद से करेंगे ज़्यादा बेटर है। वरना सिंप्लीफाई आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 25 पे डिवाइड कर दें, आपको बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। खैर, ये 25 3 × 75 और आगे 40 एज इट इज़ आ गए, तो ये रह गया 14 और 30,000। इनको मल्टीप्लाई किया तो 4,20,000 रुपीज़, ये मेरे पास फातिमा का प्रॉफिट आ गया। इसी तरह 25 3 × 75 40 रह गया 11 और 30,000 मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया 33,000, 3,30,000 रुपीज़। ये मेरे पास दोनों का प्रॉफिट आ गया। अगेन आप इन दोनों को ऐडअप करेंगे तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आएगा, ये चेक है जस्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके पीछे रह गए 3 क्वेश्चन, इंशाल्लाह वो कल करेंगे हम। और वो क्वेश्चंस करने के बाद हम 4C स्टार्ट करेंगे। 4C आपके रिलेटेड है इनहेरिटेंस से, 4A हमारी रिलेटेड थी प्रोपोर्शन से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन से। 4B जो अभी हम कर रहे हैं ये हमारी रिलेटेड है रेशो से, किसी अमाउंट को, किसी प्रॉफिट को डिफरेंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे करते हैं, इसमें हमने वो सीखा। और कल हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करके इंशाल्लाह 4C की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस करेंगे। कोई फोत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी विरासत कैसे आगे उसके बीवी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंशाल्लाह वो चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।